Now our next topic is right now is called here alkyl groups. Now heading is alkyl groups. और डिस्कस करेंगे अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं। अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल सब जानते हैं ना। आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके वेरियस टाइप्स क्या क्या हो देखेंगे। टॉपिक है एल्काइल ग्रुप्स। इसको हम रिप्रेजेंट आर से कहते हैं, आर से। और इसकी इक्विवेलेंसी को ना इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। ये कोई कंपाउंड नहीं है, ग्रुप है, ग्रुप। जब कोई चीज इससे आगे लगेगी तो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सब अटेंशन पे करिएगा। मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है आर एच, ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है। आपने इसमें से एच को निकाल दिया, माइनस एच कर दिया, तो बचा हुआ सेक्शन होता है, बचा हुआ सेक्शन हम उसको एल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एल्काइल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग पता क्या होती है, जब आप एच को निकाल देंगे ना तो आपको ये सफिक्स लगाना पड़ेगा, वायल। क्या कहते हैं इसको? सफिक्स। सफिक्स हमेशा बाद में लगता है। आपने कभी ऐसे नाम सुने? मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, बेंजाइल, विनाइल, एलाइल, है ना। इन सब का मतलब है कि आपने एच को निकाल रखा है। ठीक है, यहां देखिए सब बच्चे, यहां पे देखो मैडम, प्लीज अटेंशन पे करो। मेरे पास मीथेन है, आपने मीथेन में से एक एच को निकाल दिया, जिसे मीथेन कहते हैं, और आपने एक एच को निकाला, तो बचे हुए सेक्शन को क्या कहते हैं हम? मिथाइल। क्या कहते हैं इसको? मिथाइल। मीथेन में से एच गया तो मिथाइल। इस तरह से मेरे पास इथेन है, ये मेरे पास इथेन है, आपने इसमें से एक एच को निकाला, तो क्या बनेगा? इथाइल। सब यहाँ पे ध्यान दें बिल्कुल। अगर मीथेन में से एक एच गया तो मिथाइल, मिथेन से एच गया तो इथाइल। एक इंपॉर्टेंट बात और होगी, देखो मिथाइल को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, एमई। शॉर्टकट होता है एमई। बड़ा आप यहाँ पे देख क्यों नहीं रही है? और इथाइल को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईटी। ऐसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलाउड होता है, एमई, ईटी, एक ही मतलब है। जब मिथेन से एच जाएगा तो मिथाइल, इथेन से एच गया इथाइल। आई बात समझ? जरा पहले इतना नोट कीजिए फटाफट। चलो सुनते ही नहीं ध्यान से। क्लियर सो फार? मिथेन से एच गया मिथाइल, इथेन से एच गया इथाइल, तो कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। डन हो गया? अगले स्टेप पे आते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो सोच के बताना।
जैसे मैंने मीथेन में से एच निकाला, इसने एक सवाल पूछा कि मीथेन में से एच कौन सा निकालेंगे आप, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहता है? मुझे मीथेन में से एक एच निकालना है, मैं कौन सा एच निकालूं? कोई सा भी। क्यों? क्यों? क्योंकि चारों सेम है, किसी को भी निकाल लो। आपने इथेन में से एच निकाला, आपको इथेन में से एक एच निकालना, कौन सा एच निकालेंगे आप? कोई सा भी, क्योंकि सारे सेम है। देखो, सोच कर देखो। आप चाहते हैं इस एच को निकाल लें, आपकी मर्जी है। आप चाहते हैं इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, सबका मतलब एक ही है। ठीक है? मिथेन में से एच गया मिथाइल, इथेन में से एच गया, किसी भी एच को निकाल लें, आपकी मर्जी। अब देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब मान लीजिए हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन, इसको प्रोपेन कहते हैं। अब मैं इसमें से एक एच को निकालता हूँ, देखो इसमें से एक एच को निकाल रहा हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अरे मैंने यहां से एच निकाला, अगर ये एच निकाला तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? एन प्रोपाइल। क्या कहेंगे? एन प्रोपाइल। इसको एन प्रोपाइल कहेंगे। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, दैट इज स्ट्रेट चेन। गुड, शी इज राइट हियर। एन का मतलब है नॉर्मल, हम इसको स्ट्रेट चेन भी कहते हैं, स्ट्रेट चेन। ये नॉर्मल प्रोपाइल है। और अगर किसी ने यहां से निकाल दिया तो ये भी तो निकाल सकते हैं। अगर इसको निकाला तो ये ग्रुप ऐसे बन जाएगा। गुड गुड, वेरी गुड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। पता है इसे क्या कहते हैं? आइसो प्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको? आइसो प्रोपाइल। आइसो का मतलब क्या होता है? कुछ सेम होना, एक जैसा होना। देखो, जैसे ये मिथाइल बिल्कुल सेम है, हम इसे कहते हैं आइसो प्रोपाइल। मैडम लिखना बाद में, पहले सुन लिया करें। यहाँ ध्यान दीजिए बिल्कुल। इसका नाम तो नॉर्मल प्रोपाइल है, इसका नाम क्या है? आइसो प्रोपाइल। आइसो में हमेशा ये पिक्चर आएगी, ध्यान रखें, ये ग्रुप हमेशा आएगा आइसो के अंदर। याद रखिए, प्रोपाइल दो होते हैं, एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसो प्रोपाइल। इसी तरीके से मेरे पास ब्यूटेन है, आपको बताओ ब्यूटेन भी दो होती है। ये बताओ कौन सी ब्यूटेन है, क्या कहते हैं इसको? एन ब्यूटेन, वेरी गुड। एन का मतलब नॉर्मल, जिसे क्या कहते हैं? साइड चेन, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट। एक ब्यूटेन ये भी होती है, ब्यूटेन इसको भी कहते हैं। कोई जानता है इस ब्यूटेन का नाम क्या है? वेरी गुड। देखो देखो ध्यान से, ये ग्रुप देखो, आ गया नहीं आ गया? क्या कहना पड़ेगा इसको? आइसो ब्यूटेन। गुड। ब्यूटेन दो होती है, एक एन ब्यूटेन, एक आइसो ब्यूटेन। अब आपने इसमें से एक एच निकाला, अगर आपने यहां से एच निकाला तो ये ब्यूटाइल बन जाएगा। कौन सा ब्यूटाइल? एन ब्यूटाइल, वेरी गुड। एन ब्यूटाइल। क्यों कह रहे हैं एन? क्यों कह रहे हैं एन? क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल है। समझ रहे हैं आप? अगर आपने यहां से एच निकाला, यहां से, अगर यहां से, एक ही बात है, ये ब्यूटाइल कौन सा है? ये ब्यूटाइल कौन सा है? ये आइसो ब्यूटाइल कहाँ है? आइसो में दोनों मिथाइल होने चाहिए, एन ब्यूटाइल भी नहीं है मैडम। स्ट्रेट चेन कहाँ है? ये कौन सा ब्यूटाइल है बताओ? नियो कहाँ गया? ब्यूटाइल नियो में होता ही नहीं है, नियो ब्यूटाइल को टर्म नहीं होती। ये ब्यूटाइल है, कौन सा ब्यूटाइल है? एन आइसो ब्यूटाइल। एन आइसो ब्यूटाइल की और एन बी आइसो भी। रश्मि ब्यूटाइल कहाँ गए? ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन, अभी मैं पढ़ा था। विजय कुमार, क्यों है सेकेंडरी कार्बन ये? क्यों है ये सेकेंडरी कार्बन? आप बताइए, सेकेंडरी कार्बन क्यों है? दो से अटैच है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन है। इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आ रहा है सबको समझ? वैन ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर हुआ है? आई बात समझ? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन था। अब मान लीजिए मैंने एच यहां से निकाल दिया, अब इसकी बारी आती है, एच यहां से निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास एक ब्यूटाइल बनेगा। ये ब्यूटाइल बनेगा। बोलो ये कौन सा ब्यूटाइल है? आइसो ब्यूटाइल, वेरी गुड। कैसे पता लगा आइसो? ये चीज देखो, ये चीज देखो, ये चीज, इसको देख के पता लगाना है। इसका नाम आइसो ब्यूटाइल है। आ रहा है सबको समझ? ये सब नहीं आया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। ये सब 11th 12th में पढ़ना था आपको, देखो तब कुछ नहीं करा आपने और अभी भी कुछ नहीं कर रहा है, तो सब बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। कंपटीशन पढ़ना इसे नहीं कहते। देखो, ये होता है आइसो ब्यूटाइल। अब इसमें से हम एक चांस और है, वो यहां से निकाल सकते हैं।
अगर इसमें से एक H निकाला तो ये कौन सा ब्यूटाइल है? ये टर्शरी ब्यूटाइल है, क्योंकि ये कार्बन कौन सा है? ये टर्शरी कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल। आ रही बात समझ? ब्यूटाइल केमिस्ट्री में चार होते हैं, कौन कौन से? एक का नाम एन ब्यूटाइल, ये रहा एन ब्यूटाइल। एक का नाम आइसो ब्यूटाइल, एक का नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल, और एक का नाम टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों नाम रखा है इसका टर्शरी ब्यूटाइल? क्योंकि ये कार्बन जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं है टर्शरी कार्बन है। क्यों नाम रखा है इसका सेकेंडरी ब्यूटाइल? क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। क्यों नाम रखा है इसका आइसोब्यूटाइल? क्योंकि उसके अंदर ये ग्रुप आ रहा है। क्यों नाम रखा है इसका एन ब्यूटाइल? क्योंकि ये स्टेट चेन। ब्यूटाइल चार होते हैं, ब्यूटाइल केमिस्ट्री में हमेशा कितने होते हैं? चार। याद रखिएगा कौन कौन से? नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी और टर्शियरी। इनको बनाना भी आना चाहिए आपको, इनको बना भी सकें आप, समझ गए आप? और प्रोपाइल कितने होते हैं? दो, एक नॉर्मल और एक मिथाइल। हमेशा एक होता है, मिथाइल हमेशा एक होता है, नोट कीजिए पहले ही। यही बात समझ? देखो अच्छे से क्लैरिटी हो सब बच्चों को, ये सब नहीं आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आएगी।
एन प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी, टर्शरी। सभी नोट कर लिया? पीछे गर्ल्स क्लियर हो गया, आपको याद भी हो जाए। देखो ये बनवाएंगे भी आपसे, इसलिए कहते हैं दिमाग बिल्कुल खुला रखो और सब समझो चीजों को। अगर इसका नाम एन प्रोपाइल है तो एन प्रोपाइल क्यों है, आइसो प्रोपाइल तो आइसो प्रोपाइल क्यों है, उसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों है, उसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल क्यों है। जब कर दूं इसको, नोट कर लिया सबने? सब बच्चे कॉपी कर चुके पीछे? गर्ल्स हो गया तीनों का? देखो आप एक मुझे एक काम करना, अब मैं आपको ना डिफरेंट पेंटेन्स दूंगा, आप मुझे पेंटाइल बना के दिखाना। देखो अब मैं आपको पेंटेन दूंगा अलग अलग, उनके ना मुझे पेंटाइल बना के दिखाना कौन कौन से बनेंगे, उनके नाम हम खुद लिख लेंगे बाद में फिर। चलो मैं आपको पेंटेन दे रहा हूँ, अब उनके पेंटाइल चाहिए। अब जरा सब बच्चे यहाँ पर देखें एक मिनट के लिए। एक तो पेंटेन ये वाली होती है, यहाँ देखो सब लोग, लिखना लिखना बंद करो। एक तो पेंटेन ये है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका बताओ पीछे। हाँ बोलो बोलो, नाम बताओ इसका फटाफट। अरे आप बोल दो हाँ। इस पेंटेन का नाम क्या है, क्या नाम है इसका? एन पेंटेन, एन पेंटेन कहते हैं इसको, इसका नाम एन पेंटेन है। क्यों कह रहे हैं एन? स्ट्रेट चैनल नॉर्मल है, यहाँ देखे लिखा है, बच्चों को भी लिखना है बिल्कुल भी। यहाँ देखो पेंटेन मेरे पास ये भी है, पीछे मत बोलना प्लीज, सबको चांस मिले, सब कुछ करें। आप बताओ कॉर्नर में बैठी, क्या नाम है इसका, इसका नाम बताइए, इसका नाम बोलिए। हाँ बोलो बोलो। आइसो पेंटेन, क्यों कहा आपने आइसो पेंटेन, क्यों कहा आइसो? वहां देख के ना बताइए उसका नाम आइसो ब्यूटेन है तो आइसो, क्यों कहा आइसो? आप कहिए ये चीज आ रही है इसके अंदर, इसलिए इसको आइसो कहना पड़ रहा है। ये आइसो पेंटेन है। और एक पेंटेन और होती है, शायद आप पहली बार पढ़ेंगे इसको आज, तो जानते हैं इसका नाम क्या है? नियो पेंटेन। क्या कहते हैं? पेंटेन केमिस्ट्री में तीन होती हैं, कौन कौन सी पेंटेन? एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो पेंटेन। यहाँ देखें सब लोग, अब एक काम करो आप पहले इसको बनाइएगा, इसमें से एच निकालो, कौन कौन से निकल सकते हैं खुद दिमाग लगाओ, बनाओ पेंटाइल बनाओ, फिर उनके नाम हम खुद सोचेंगे। आप पहले इसको बनाओ, इसमें से एच निकाल के पेंटाइल बनाओ, उन पेंटाइल के नाम सोचेंगे हम फटाफट। हम्म, बना ली पेंटाइल, पेंटाइल बना ली है। एच निकाल निकाल के पेंटाइल बनाओ फटाफट, हर एक में से एच निकालो पेंटाइल बनाओ। बनाया? देखो मैं चेक करने आ रहा हूँ कौन कौन से पेंटाइल बनाए, आप जल्दी बनाओ। पहले कंपाउंड को देखो बस फटाफट, पहले की बात कर रहा हूँ सर, पहले को, बाकी को दो को मत ड्रॉ करो भैया। आप फर्स्ट को ड्रॉ करिए फटाफट, टाइम ना वेस्ट कीजिए। मुझे पेंटाइल बना के दिखाओ कौन कौन से बनाए आपने। पहले में से एच को निकाल के मुझे पेंटेन बना के दिखाओ, पेंटाइल कौन कौन से बने दिखाओ, बनाया? जल्दी से बनाइए मैडम, फटाफट कीजिए। कौन कौन से बने पेंटाइल बना लिया आपने? चलो वेरी गुड, सही है, शाबाश। अभी आपने एक बनाया, और भी बन सकते हैं। हम्म। तो यहाँ पे इसको वो करिए, सी कलर सी ग्रीन, यहाँ पे सेकेंडरी पेंटाइल नहीं कहते, चलो वैसे अपने सही दिया, शाबाश। अभी एक और कम है। देखो फिर बातें शुरू हो गई, कुछ लोग क्या करते हैं खुद करते ही नहीं है,
देखो, अगर आप यहां से एच निकालेंगे, जो पहला पेंटाइल बन के आएगा वही आएगा। अगर आप यहां देख लेंगे के लिए, इसे कहते हैं एन पेंटाइल। क्या कहते हैं इसको? एन। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल, जिसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। इसमें से एक पेंटाइल और बन सकता था, अगर हम एच यहां से निकालते। यहां से निकालने से एक पेंटाइल और बना। अभी कोई नाम नहीं लिखेगा इसका। और अगर हमने यहां से निकाला तो एक पेंटाइल और बन सकता था। पेंटाइल तीन बन जाते हैं यहीं से ही। देखिए, अब इनको ना सेकेंडरी पेंटाइल नहीं कहना। एक बच्चे ने इसका नाम सेकेंडरी पेंटाइल कहा है, गलत। क्योंकि ये भी सेकेंडरी कार्बन है, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। गड़बड़ हो जाएगी तो फिर पता नहीं हम किस सेकेंडरी पेंटाइल की बात कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे सेकेंडरी नहीं कहते, इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है आईयूपीएसी की। आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्योंकि सेकेंडरी टर्शियरी कहने से यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। आपने किसी को सेकेंडरी पेंटाइल कह दिया, उसको लगेगा कि सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, तो शायद सेकेंडरी कार्बन ये है, जबकि सेकेंडरी कार्बन तो ये भी है। इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ती है आईयूपीएसी की। मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूँ। पता है इसे क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री में? टू पेंटाइल। क्या कहते हैं इसको? टू पेंटाइल। और यहां से नंबरिंग करें तो इसका नाम क्या है? थ्री पेंटाइल। देखो, समझने की कोशिश करी यहाँ पे आईयूपीएसी की जरूरत क्यों पड़ी। आईयूपीएसी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जहां पे कंफ्यूजन हो, हम वहां पे आईयूपीएसी का इस्तेमाल करें। आईयूपीएसी का फायदा यही तो है। ये जो कॉमन रूल्स हैं ये तो परेशानी कर देते हैं। देखो, आपके सामने परेशानी आ तो रही है, ये भी सेकेंडरी है, भी सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी बोलना अलाउड ही नहीं है। आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे टू पेंटाइल, थ्री पेंटाइल, उसका नाम एन पेंटाइल है। आई बात कुछ समझ? बात जची कि सेकेंडरी क्यों नहीं कह रहे? पीछे गर्ल्स बैठी हैं तीनों, दिमाग खोलो कि सेकेंडरी क्यों नहीं कह रहे। सेकेंडरी करेंगे तो फंस जाएंगे। अब एक काम करो, इन तीनों को नोट कर लो, और अब बाकी लोग इसके ऊपर शू करें, इसमें से एच निकालें। नाम मैं लिखना सिखाऊंगा, आप पहले डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनाओ, फटाफट जल्दी से एच निकालो। कहां कहां से निकल सकते हैं एच? पेंटाइल बनाओ जितने ही बन सकते हैं। बनाओ कौन कौन से पेंटाइल बन सकते हैं इसमें। कौन कौन से बने? मैं चेक करने आ रहा हूँ, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ, उसके पेंटाइल कौन कौन से बन सकते हैं। अरे आप कितने? क्या करना है? आपकी रिकॉर्डिंग कितने में? बनाए किसी ने से कोरिस्पॉन्डिंग?
हाँ, दूसरे वाले के बनाए पेंटाइल कौन कौन से बनते हैं? देखो, इसमें से एच निकालना है, यहां से निकालना है, यहां से निकालना है, एक ही बात है। सिमेट्री है, सिमेट्री एक समान, कहीं से भी निकाल सकते थे आप। ये भी पेंटाइल है, यहां से निकालें, एक दूसरा पेंटाइल ये वाला बनता है। उसके बाद अगर यहां से निकालें, तीसरा पेंटाइल यहां से बनता है। और आखिरी से निकालें, एक चौथा पेंटाइल वहां से बनता है। देखो, अब सवाल इनके नाम क्या क्या होते हैं। चार पेंटाइल बन जाते हैं। अब इनके नाम चाहिए, देखो सब ध्यान देना। देखो, अब इसका नाम कैसे लिखा जाए, है तो ये पेंटाइल, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने से ही आएगा, टू मिथाइल ब्यूटाइल। क्या कहना पड़ेगा? टू मिथाइल ब्यूटाइल, क्योंकि चार कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइल कहना पड़ेगा। ये टर्शरी कार्बन है, जिसका नाम क्या है? टर्शी पेंटाइल। क्या कहते हैं इसको? टर्शरी पेंटाइल। इसका नाम बैठता थ्री मिथाइल ब्यूटुआइल, या टू ब्यूटाइल कह देते हैं। टू ब्यूटाइल, थ्री मिथाइल टू ब्यूटाइल। इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल, क्योंकि इसके अंदर ये पैटर्न आ रहा था। सॉरी, आइसोपेंटाइल। इसको आइसोपेंटाइल कहते हैं। आ रही है बात सबको समझ? दोबारा देखें यहाँ पे सब लोग। भैया, आप इसमें से चार एच निकाल सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर इनमें से कहीं से एक एच निकाला, तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब इसका कहां से नाम लिखें? हमने जानबूझ के आईयूपीएसी की हेल्प ली। मैंने कहा ना, आईयूपीएसी से कंफ्यूजन नहीं होते। इधर से नंबरिंग की शुरुआत करी। टू मिथाइल ब्यूटाइल, चार कार्बन की चेन है, ब्यूटाइल कहना पड़ेगा। इसमें अगर देखें तो ये टर्शरी कार्बन है, तो टर्शी पेंटाइल। इसका नाम टू थ्री मिथाइल टू ब्यूटाइल। और इसका नाम क्या है? आइसोपेंटाइल। ये सिस्टम आइसो को शो करता है, इसका नाम है आइसोपेंटाइल या आइसोपेंटाइल। और आखिरी गैस, देखो यहाँ पे कितने बन गए? चार बन गए। बनाओ, पहले इन चारों को बनाओ। इन चारों को बनाइए फटाफट। टू मिथाइल ब्यूटाइल, टर्शी पेंटाइल, टू मिथाइल टू ब्यूटाइल। बनाइए इन सबको। लास्ट है आइसोपेंटाइल, ये आखिरी वाला आइसोपेंटाइल था। ये आइसोपेंटाइल है। ये हो गया सबको? इसका नाम आइसोपेंटाइल। ठीक है, बताओ बताओ, को डाउट बोलना। जैसे कोई भी कंफ्यूजन हो, बोले अपनी बात। वो माइंड में डाउट मत रखे। फिर स्टूडेंट एग्री हो गए? ठीक है, अब ये आखिरी केस की बात करते हैं, नियोपेंटेन। अब इसमें से निकालेंगे एच। सही करिए, शाबाश। चलिए, इसके बनाइए पेंटाइल कौन कौन से बन सकते हैं। बोलेगा नहीं कोई बच्चा। अब आखिरी वाले केस को देखिए, जो लास्ट पेंटेन है उसके पेंटाइल बना के दिखाइए, जल्दी कीजिए बट। उसका पेंटाइल बनाइए फटाफट। उसका पेंटाइल बनाइए। इसमें एच निकाल के पेंटाइल बनाइए फटाफट। हो गया? कितने बने? कितने बने पेंटाइल? गर्ल्स बैठी है, इससे बताएंगी। जब इंटर कॉलेज, बताइए। बनाइए। नोट कर रही भी, आप जल्दी से नोट कीजिए बट। बोलिए मत बीच में ऐसे। अब आखिरी वाले की बात हो रही है, मुझे लास्ट केस में सर्किल कर गया हूँ। इसके बनाइए, कितने पेंटाइल बन सकते हैं, कितने बने आपके साथ बनाए? आपके तरफ से किसने बने? एक ही क्यों बनेगा? एक ही क्यों बनेगा?
आपने बनाया, अपनी बनेगा पेंटाइल। देखिए आपकी बनेगा, सही बात है, एक ही बनेगा। ये सारे हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी को भी निकाल लीजिए, एक ही मतलब है। सही बात है, एक ही पेंटाइल बनेगा। इस पेंटाइल को क्या बोलते हैं? नियो पेंटाइल। क्या कहते हैं इसको? नियो पेंटाइल। इसका नाम नियो पेंटाइल होता है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या होता है? नियो पेंटाइल। इसको नियो पेंटाइल बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और अंडरस्टैंडिंग बनी। देखिए अब पेंटाइल टोटल कितने हुए? अब रुको एक मिनट के लिए, रुक जाओ रुक जाओ। तीन तो हमारे यहाँ पर गए, एक दो तीन चार, चार यहाँ पर गए और एक यहाँ, टोटल कितने हो गए? एट। पेंटाइल केमिस्ट्री में एट होते हैं यहाँ। ये बात सब बच्चों को याद होनी चाहिए कि पेंटाइल एट होती है। ब्यूटाइल कितने होते हैं? चार होते हैं, फोर। प्रोपाइल कितने होते हैं? दो होते हैं। मिथाइल एक, और इथाइल भी एक। ये सबको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। आप एकदम से बना भी सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। आई बात सबको समझ? कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, फाइनल हो गया, डिसाइडेड, इसको रखते हैं। चलो अब मुझे ना कुछ, मैं आपको नेम दे रहा हूँ, उनके स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ा। चलो नोट करिए। देखो हेडिंग ऐसे क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। ये राइट द स्ट्रक्चर्स। अब मैं कुछ आपको कंपाउंड्स दूंगा, उनके मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखा। देखते सबसे पहले कौन करके दिखाएगा। और नोट्स बिल्कुल नहीं देखने, ध्यान रखना। तो देख के करेगा, मैं समझ जाऊंगा कि चीटिंग करी है उसने। फ्रेश पेज पे कीजिए, बेटर रहेगा। देखे ना बिल्कुल भी हम लोग। देखते हैं कौन करके दिखाता सबसे पहले। देखो मैं कुछ नेम दे रहा हूँ, आपको उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, फटाफट देखते हैं सारे नेम किसके सही आते हैं। और चीटिंग बिल्कुल नहीं। चीटिंग करेगा मैं समझ जाऊंगा कि चीटिंग करी है, मुझे पता है क्लास में किसको कितना आ रहा है। जल्दी इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाओ फटाफट। पहले शुरू के तीन केस डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग के तीन केस। लास्ट में अपने आप ड्रॉ करना। पहले शुरू के तीन केस डिस्कस करेंगे। तीन ही बनाइए बस आप शुरू के तीन केस लिखिए, इनको बनाकर दिखाइए जल्दी। फिटिंग बिल्कुल नहीं, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, पीछे देखना मत कोई बच्चा। क्लास में किसी को इतना आ रहा है कि कहीं भी बिल्कुल ना पहले बहुत। शुरू के तीन चेक कराइए पहले फटाफट, जल्दी जल्दी करके। कहीं ना कोई चीटिंग करनी देखिए मतलब। इससे बढ़िया हमारा चेक। दिखाना।
ये प्रोफाइल ही लिखा हुआ है, क्लियर है। वो बच्चे ने दिखाया, सोफा पीछे ने दिखाया नहीं। हाँ शुक्र है, ऐसे ये लिखने पड़ा, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, दिमाग लगाइए ना, इस भेजे का इस्तेमाल कीजिए। एंड प्रोफाइल का मतलब क्या है, ये अपने आप से पूछिए। अब समझा रहे हो तो समझते क्या है, समझा करो। एंड प्रोफाइल का मतलब क्या है, इससे बताया था कि एंड प्रोफाइल क्या होता है, एंड का मतलब क्या है। मुझे नहीं लिख के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये कितनी बार बार लिखने जा रहा है, फिर कॉपी भी कोई लिख खुद से करो ना। सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, चलो सेकंड इज ऑन, थर्ड इज ऑन, फर्स्ट करेक्टर के साथ में। चलो कोई बात नहीं, दिखा तो एटलीस्ट सारी लोग चेक नहीं करो, दो लोगों ने चेक करवाया ऐसे ऊपर, बाकी दिखा तो कर रहे हैं इंस्टाग्राम लाइक हो रहे हैं हमारे से। सही बात नहीं मैडम, बिल्कुल गलत है। ठीक है, दिमाग लगाइए ना, ब्लेंडर हो रहा है, जीरो मिल जाएगा इसमें। चलो देखो, आपको नहीं आ रहा, मैं एक केस करके दिखाता हूँ। एक केस मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद करना चाहिए मेरे सामने अभी। देखिए एन प्रोफाइल इसको बोलते हैं, आप सही से करते ही नहीं। इसका नाम एन प्रोफाइल है। चाहे मैं प्रोपेन से बना लूं, मेरी मर्जी है। मैं प्रोपेन बना के एच हटा के बनाता है एन प्रोफाइल। कई लोग यहाँ से एच ही नहीं हटा रहे होते। एल्कोहल का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, OH। ये हमारा पहला कंपाउंड। कई लोगों ने यहाँ पे एच नहीं हटा रखा है, यहाँ पे 3 लगा रखा है, फिर तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। यहाँ पे 3 लगा रखा है, ये क्या भी, ये क्या कर रहे हो आप। हो सकता है ऐसे, जब तक वहां से एच हटेगा नहीं, OH कैसे लगेगा। ये है एन प्रोफाइल अल्कोहल पहला कंपाउंड। आपने सेकंड थर्ड गलत किया। सेकंड दिखाइए, सेकंड सेकंड बनाया। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 3 होगी, ये CH2 लिखा हुआ है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी है, कैसे ठीक मान लो। ये सही है, शाबाश। तो सही है, सही है, ये सही है गलत कुछ ना अपने आप में। तो अपना दिमाग लगाओ, चीटिंग वीटिंग मत करिए। इतना समझा दिया अभी भी नहीं हो रहा तो बड़ा अफसोस की बात है। देखिए सेकंड के टर्शियल बुटाइल कहाँ होता है, इसको टर्शियल बुटाइल ग्रुप, जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही है। सेकंड बनाइए, सेकंड बना। आप एल प्रोफाइल नहीं बना पा रही, मेरे की क्लास से होगा वो बना तो दिया मैंने बोर्ड पे, वहां से देखिए दिख नहीं रहा यहाँ से। ऐसा ठीक है आपकी, तो आगे बैठ जाइए ना। जब ऐसा बीच है तो आगे बैठिए, लाइट ऑन करिए, थोड़ा सा लाइट भी तो होनी चाहिए। पीछे तो आप बैठे हैं, हमें तो कहानी बैठने के लिए। वो वैलेंसिस गलत पीछे में लगा रहा हूँ, अपने एच काटे हैं ऐसे। सारे बना लीजिए, सारे बना लीजिए अब आप सारे बना लीजिए। फिफ्थ वाला लिखा हुआ है नियो हेक्साइल। फिफ्थ वाला नाम है नियो हेक्साइल, ये ठीक कर लीजिएगा, समझ आ रहा हूँ किसी को। ये नियो हेक्साइल है, हेक्साइल एच बना हुआ है ना, हेक्साइल। जैसे कहते हैं नियो पेंटाइल, ये पेंटाइल है। नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल, इसको न्यू हेक्साइल कहते हैं, न्यू हेक्साइल। इसको नियो हेक्साइल कहते हैं, नियो हेक्साइल। कुछ भी कर लीजिए का ब्रोमाइड कर लीजिए, उसको डिस्कस कर रहे हैं। बोलना बिल्कुल आउट नहीं है, जो करना अपने आप करें, जल्दी जल्दी। देखिए अगर ये सब नहीं आएगा तो और नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी, ये पता लगा यही नहीं में आते तो हम कहाँ आगे चले, फिर क्या फायदा होगा इससे आगे चलने का। सारे बना लीजिए अब लास्ट तक बना लीजिए, सेकंड थर्ड ही कर दिया दिखाना चाहती हूँ।
टेट्रा नहीं है, ये टर्शरी वाला है, टेट्रा नहीं है। टेट्रा वाला तो कुछ होता है टर्शरी। देखो ये बीच में कभी सीएसटी आता है, ये कार्बन की 5 वैलेंसी जाएगी, ये बी कैपिटल बनता है, ये बी आर में बी कैपिटल बनता है, बड़ा वाला। गलत है ये। करिए इसके, ये स्पेलिंग का लिखा आइसोप्रोपाइल पी वाई एल एस पी आई एल ई। कौन है ये? टेट्राब्यूटाइल, अभी टेट्रा लिखेंगे। टर्शी लिखा है, टर्शी, टी आर टी लिखा हुआ है, टेट्रा का लिखा हुआ है, इसमें आर दिखा दोगे। सारे बना लीजिए, लास्ट तक बना लीजिए, फिर चेक कर लेंगे। वैलेंसी से पूरी ये बनाएंगे। यस यस। तो भी कैसे लिखा है, फटाफट लिखा है, अब आगे पढ़ना है, फिर ऐसे तो बहुत टाइम भी लगेगा। सारे बना लीजिए, बना लीजिए, बना लीजिए। सही है। ओके, दिखाओ दिखाओ जल्दी जल्दी, हिम्मत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेक करवा सके। तो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ईमानदारी से दिखाइए। देख लेते हैं साथ में, बोर्ड पे करेंगे सारे मैसेज करो। हो गया? देखिए क्या होता है एन प्रोपाइल अल्कोहल, तो आपने बना लिया। सेकंड क्या है? टर्शी बुटाइल ब्रोमाइड, इसे कहते हैं टर्शी बुटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शी बुटाइल ग्रुप होता है, यहाँ पे लगाइए बी आर, टर्शी बुटाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, आज घर जाके ना इसकी प्रैक्टिस करना बना बना के। नहीं आएगा देखो कभी भी केमिस्ट्री, ये तो आपकी गलतियां हैं सारी, 11th 12th से पढ़ी नहीं हुई है, इसलिए कभी भी कंपटीशन क्रैक ही नहीं हुआ। इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, में यहाँ आई लगाना होता है। नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल इस ग्रुप को बोलते हैं, इसका नाम होता है नियोपेंटाइल, नियोपेंटेन से बना होता है। देखो मेरे को लर्न है, मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एफ लगाना है, फ्लोराइड। नियोहेक्साइल, ये आपने नया हो सकता है, इस कंपाउंड का नाम नियोहेक्सेन है, नियोहेक्सेन। अब नियोहेक्साइल में ना देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूजिंग हुआ कि भाई एच कौन सा हटाएं। अपना इसको लास्ट वाले को ड्रॉप कर देना, ये छोड़ देना, क्योंकि इसमें ना फिर आईयूपीएसी पैटर्न चलेगा। नियो हेक्सेन में हम एच कौन सा हटाएं, एक बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, तो इसलिए नियो हेक्साइल छोड़ दीजिएगा, इसको मत नोट कीजिए, गलत है एक तरह से क्वेश्चन, ये चलेगा नहीं। आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, आइसोब्यूटाइल इस ग्रुप को बोलते थे, इसका नाम आइसोब्यूटाइल है, ऐसा आइसोब्यूटाइल। आपको आयोडाइड चाहिए तो यहाँ पे आई लगा दीजिए। लास्ट टर्शी ब्यूटाइल एसिडिक एसिड, आपको पता है एसिडिक एसिड क्या होता है, पढ़ एसिडिक एसिड, सी एस टी सी ओ एच, तो उसमें से एक एच को निकालिए और उसकी जगह कौन सा ग्रुप लगा दीजिए, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या लगाएंगे आप? टर्शी ब्यूटाइल।
इसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल एसिटिक एसिड। समझ रहे हैं आप एसिटिक एसिड में एक एच को हटा के टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दीजिए, तो नेम इज केप्ट या टर्शियरी ब्यूटाइल एसिटिक एसिड। आई बात समझ? ओके, अब नोट कर लीजिए सारे केसेस फटाफट। भाई घर पे को टाइम दीजिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं बनाना आएगा ना तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। देखो ये तो हो रहा है, अब कहने को 12th पास हो गई, सब कुछ हो गया, चाहे कोई बीएससी भी कर ले, उसको आता ही नहीं ड्रॉ करना, कहाँ से आएगी उसको ऑर्गेनिक? कैसे सीख लेगा वो ऑर्गेनिक? वो तो इक्वेशन याद करने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहते हैं। कि आपने 10 20 50 समीकरण याद कर लिए और आपको ऑर्गेनिक आ गई, इट्स नॉट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को समझना होता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो सब बच्चे देखिए, मेहनत आपको खुद पढ़ने की बहुत जरूरत है, और क्लास में ना क्यूरियस बनिए, ऐसे ढीले होके मत बैठिए। ये कोई आपका स्कूल नहीं है, ये कोई जेवियन इंटर कॉलेज नहीं है मैडम कि को मार रहा है, को पीट रहा है। आप शांति से बैठिए, कि चीज समझ के जाइए, और उसके लिए आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब तो वही पुराने पैटर्न चल रहे हो, पुराना डर रहा, कैसे आएगा सब्जेक्ट? कभी भी नहीं आएगा। हम क्यों नहीं सीख पाए 11 12 में? क्योंकि हम क्लास में बोलते नहीं थे, बोलने का राइट नहीं था। जो टीचर ने कह दिया उसको लिख लिया, बस उसको याद कर लिया। यही नहीं पता कि क्या मतलब हुआ, ना पूछ सकते थे। आप बोला करें, अपने अंदर ये हैबिट लाएं। नहीं बोलेंगे तो लाइफ में पीछे रह जाएंगे। बोलो अपनी बात, क्या हुआ? कोई डांटेगा, डांटने दो, अपनी सही बात पूछो, डरो मत उससे। इसका नाम टर्शियरी क्यों है, इसका नाम आइसोब्यूटाइल क्यों है, या आइसोप्रोपाइल क्यों है, कैसे याद होगा? तभी तो होगा जब हम चीजों को डिस्कशन करेंगे। अब रटते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, कभी भी नहीं आएगा सब्जेक्ट। तो जिनकी आईसाइट वीक है वो आगे आगे बैठ जाएगा। एटलीस्ट बीच में एक लाइट ऑन कर ली, ये ऑन कर लो, इससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये खुद किया करें तो। चले यहाँ तक हम पहुंच गए, तो यहाँ तक कंफ्यूजन किसी को? बोले पीछे रह के प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ये प्रैक्टिस खुद करनी है। क्वेश्चन निकालो, करना शुरू करो, ये सारे के साथ आगे चलते हैं इसके बाद। देखो अभी अपने बेसिक्स में एक चीज आपको और सिखाते हैं, बता दें इसको, नोट कर लिया सबने? कुछ और हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। देखो वो ग्रुप आपको कुछ लर्न करने पड़ सकते हैं, जैसे एक मेरे पास ग्रुप है, देखो ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अल्काइल ग्रुप और होता है, अब उसको लर्न करना है सब बच्चों ने। विनाइल, देखो इस ग्रुप को विनाइल कहते हैं, विनाइल। सब बच्चे इसको याद कर लीजिएगा, इसका नाम विनाइल है। अभी लिख लेंगे एक साथ लिख लेंगे। तो क्यों कहा हमने इसको विनाइल? डबल बॉन्ड, तो क्या बात हुई डबल बॉन्ड? इसका नाम विनाइल क्यों है, सोच समझ के बताइए। शी इज राइट, ये जो कार्बन है ये विनाइलिक कार्बन, जिस कार्बन की वैलेंसी अधूरी है वो विनाइलिक कार्बन है, विनाइलिक। इसे इसका नाम क्या रखा हमने? विनाइल। डबल बॉन्ड से कोई विनाइल नहीं, कई जिसमें विनाइलिक कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए विनाइल कहा हमने इसको, याद कर लीजिएगा सब लोग। एक ग्रुप होता है एलाइल। एलाइल क्यों कहेंगे? क्योंकि एलाइलिक कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं, देखो ये एलाइलिक कार्बन है, इसका नाम क्या है? एलाइल। इसको रटिए, इन चीजों को लर्न कर लीजिए, कल जब आए तो आपको विनाइल आइल प्रॉपर याद होने चाहिए बिल्कुल। घर जाके पढ़ना, क्या रूटीन है आपका, घर जाके क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या कल क्या पढ़ा था आपने? सच बताना, झूठ नहीं बोलना है। बस फिजिक्स ही पढ़ते रहे आप, केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा, बायो को नहीं पढ़ा। क्यों? फिजिक्स में क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा फिजिक्स में? तो टॉपिक का नाम बताइए, उससे कुछ सवाल पूछ रहे थे आपसे। वो पहला चैप्टर पढ़ा यूनिट एंड मेजरमेंट, वो बेकार सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी तक आप। चलिए छोटा एक सवाल आपसे पूछे, बताइए आप, बताओ प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? दाब का डायमेंशन फॉर्मूला बता दी। थोड़ा ही पढ़ा, देखिएगा, थोड़ा पढ़ा अभी ज्यादा पढ़ा। झूठ बोल रहे हैं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। हम पढ़े हैं, पढ़े, पढ़े नहीं। बनाए खाना खा के सो गए बस, शाम को फिर घूम लिए, रात को फिर सो गए, सुबह यहाँ आ गए। ये कोई लाइफ नहीं हुई। खुद भी तो पढ़िए ना, देखिए धूप निकल रही, छत पे बैठिए आराम से, मूंगफली खाइए और पढ़िए। पढ़िए लेकिन मेहनत करिए, सबके साथ है ये। घर जाके सो गए, ये नहीं पढ़ना हुआ, फिर कैसे डॉक्टर बन जाएंगे आप? कौन सिलेक्शन? किसी का भी नहीं हुआ ऐसे तो फिर। अपने आप से पूछिए, या इनको लर्न करिएगा घर जाके, 4 बार कम से कम ढंग से पढ़ना।
मैं कल को सवाल पूछूं एकदम से आंसर निकल के आया कि मेरे को याद है, कुछ ही पूछ लो मेरे से, मैंने मेहनत करी है। कल मैं आने का ही नहीं, कह दो कल छुट्टी मार लूंगा, क्योंकि परसों जुमा है, कल जुमेरात है, छुट्टी मारने का राइट है मेरे को। तो आना है सबने, एब्सेंट बिल्कुल नहीं होना। ये मिनाइल है, इसका नाम क्या है? लाइल। ऐसे ही हमारे पास एक ग्रुप होता है, सोच के बताओ। इस बार इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, क्या नाम है इसका? सोचो, सोचो, इस कार्बन का एक नाम था, बेंजाइल। ये बेंजाइली कार्बन, इसको बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल। एराइली कार्बन तो रिंग वाला होता है, इसको बेंजाइल कहते हैं। अगर एक वैलेंसी और डिस्टर्ब हो गई तो उसको बेंजो कहते हैं, बेंजो। और अगर एक वैलेंसी और हो गई तो बोलते हैं बेंजल। आई थिंक नहीं, ये बेंजल है। अब जो आखिरी बनेगा वो बेंजो है, जब उसकी तीनों वैलेंसी डिस्टर्ब। ये लर्न करने वाली केमिस्ट्री है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, रटने वाली बातें हैं ये। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। और एक और केस होता है, अगर रिंग में से किसी ने एक वैलेंसी को डिस्टर्ब किया तो इसे कहते हैं एराइल। क्या कहते हैं इसको? एराइल। एराइल को लिख सकते हैं, इसको वैसे हम फिनाइल कहते हैं, इसको फिनाइल ही कर लीजिएगा, बेटर है। तो आप ना इनको लर्न करिए घर जाके, इन ग्रुप्स को याद करके आए, कल मैं आपसे पूछूंगा, नोट करिए आप इसको, चलिए नोट कीजिए। आज वैसे प्लान था कि हम आईयूपीएससी पूरी करेंगे, लेकिन अब मुझे लगता नहीं आईयूपीएससी स्टार्ट करना को समझ आ रही है कि आपको ये सब नहीं आता। नोट कीजिए, घर जाके लर्न करिएगा सब। मतलब आए सब सवाल मुझसे आपसे पूछे जाएंगे, आपको याद होने चाहिए। घर जाके खुद अपने आप से पूछे, शीशे में खड़े होकर अपने आप से डिस्कस करो, डॉक्टर बनना है या नहीं बनना। बनना है ना तो मेहनत चाहिए, जी तोड़ मेहनत। आप जैसे कर रहे हैं ना, ऐसे तो क्या बनेंगे पता? डॉक्टर नहीं बनेंगे, पेशेंट बनेंगे आप। ठीक है, आ गया सबको समझ? ये आपके होमवर्क मेरा, अच्छे से इन्हें कीजिए। ये सब ग्रुप्स अच्छे से रटे हुए होने चाहिए सब बच्चों को, कोई जरा सा इसमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर हो गया? ठीक है, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, ऐसे प्लानिंग से करना। अगर एक वैलेंसी पूरी नहीं है तो बेंजाइल कहेंगे, दो के लिए बेंजल कहेंगे, तीन के लिए बेंजो कहेंगे। याद करना पड़ेगा, विनाइल, एलाइल, एराइल, ये सब याद होना चाहिए। बताएं सबको। हमारा ग्लाइडिंग है, इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं अभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब हटा रहे हैं, कर दो अब। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अब आपको सिखाते हैं कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ध्यान देना सब लोग। देखिए सबको पता होगा, जैसे हम केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं ना, तो नाम दो तरह से होता है। एक होता है कॉमन नेम, हिंदी में कहते हैं सामान्य नाम, इसी को ट्राइवियल नेम कहते हैं, ट्राइवियल। क्या होता है ट्राइवियल? जिससे वो प्रचलित होता है, प्रचलित, जिस नाम से आप जानते हैं उसको, जैसे ट्राइवियल नेम कहते हैं। लेकिन पता है इस नेम के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे नेम ना याद करने पड़ते हैं। जैसे आपको पता होगा ये एक कंपाउंड है, बताओ इसका कॉमन नेम क्या है? वो जानता हो, फॉर्मिक एसिड, इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये कॉमन नेम है इसका। क्यों कहते हैं फॉर्मिक एसिड? है, हाइड्रोजन को फॉर्म बोलते हैं। कहाँ पढ़ा है आपने? छोटी बातें ऐसी, आप तो ऐसे करें तो छोटा बच्चा हो ना, मुझे कुछ भी करो, भूत आ गया, शेर आ जाएगा, डर जाएगा वो। कहाँ पढ़ा है हाइड्रोजन को फॉर्म कहते हैं? कौन सी किताब में पढ़ा है आपने? नाम बता दीजिए किताब का। ट्यूशन में पढ़ा है? कौन से ट्यूशन में? उसे कहिएगा किताब दिखा दीजिए हमें एक बार। छूट पढ़ा रहे हैं हमारे। हाइड्रोजन को फॉर्म कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटिक एसिड है। क्यों कहते हैं इसको एसिटिक एसिड?
देखिए इसमें कार्बन है, उसको एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड। मैडम गलत पढ़ा है। फॉर्मिक का मतलब ये नहीं होता कि फॉर्म, हाइड्रोजन के लिए नहीं आया ये। इसको फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं, रेड आंट, लाल चींटी होती है ना, उसके अंदर ये एसिड होता है, उसको फॉर्मिका कहते हैं। लाल चींटी को फॉर्मिका बोलते हैं, इसे नाम रखा है इसका, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही बोल रहे हैं सब टीचर आपके। कौन से हैं, किसने बताया था? वालिया सर थे, मैं जानता हूँ उनको, कहना सर दिखा दो किसी किताब में। हमारे सर कह रहे थे किसी किताब में लिखा। फिर इसका नाम एसिटिक एसिड क्यों रखा? अब यही पूछ रहे थे उनसे। इसका लिंक एक बैक्टीरिया से होता है, एसिटोबैक्टर, इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड है। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही कोई झूठ बोले जा रहे हैं, हिंदी मीडियम में चल रहा है, दिलीप कुमार वाला स्टाइल है। बिल्कुल सैड सॉन्ग है उनके पास, दुखी दुखी होके बोलते हैं वो लोग। तो मैडम बर्बाद हो गए वो लोग, उन्होंने तो खराब कर दिया। उनके पास एक डायरी है, वो कभी बनी थी बहुत पहले, वो उसमें से देख देख के बनाते रहते हैं। कोई सवाल पूछेंगे तो मना कर देंगे, ये सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में नहीं आता। जो मैं कह रहा हूँ वही पढ़ लो बस, नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। ऐसे करते करते पता नहीं कि लाखों बच्चे पास हो गए, आता किसी को कुछ भी नहीं होता। सच्चाई है बिल्कुल। ये एक नहीं, सब कॉलेजेस में हो रहा है। चलो वो तो कुछ पढ़ा भी रहे हैं, कहीं तो ये भी नहीं कह रहे हाइड्रोजन क्या है, तो भागे जा रहे हैं। छोड़िए, ये कॉमन नेम है, एक का नाम फॉर्मिक एसिड, एक का नाम एसिटिक एसिड, ऐसे एक ब्यूटरिक एसिड होता है, उसका लिंक बटर से होता है। ये कॉमन नेम होते हैं, सामान्य नाम याद करने पड़ते हैं। अब याद करने पड़ते हैं तो सवाल ये है कि हम ऐसे कितने नाम याद कर लेंगे? 10, 20, 50, 100, 500। और हमारे पास कंपाउंड तो लाखों है, लाखों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाखों कंपाउंड्स हैं, डेली कम से कम भी 1,000 कंपाउंड की डिस्कवरी जाती है। तो कहां तक ऐसे कंपाउंड को हम याद करेंगे नाम? तो याद करना कुछ नहीं है, जिसे केमिस्ट्री कह रही है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको एक सिस्टम सिखाएंगे, एक मैथड। अगर वो मैथड आ गया तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। जब तो नाम रखा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, नामकरण विधि। और आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। जितने बड़े बड़े केमिस्टों ने मिलकर ये बनाया सिस्टम। इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिकल नेमिंग। इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिकल नेमिंग। ये सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम चलेगा, वो रूल होंगे, रूल फॉलो करते रहो, किसी का भी नाम लिख लो बस। नियम है, नियम सीखने हैं हमें। यहाँ से क्वेश्चन रीडर पक्का आता है, आईआईटी तक में भी आ जाता है। और याद बात नहीं करना, समझने वाली बातें। ओके। और कॉमन नेम की प्रॉब्लम है, याद करना पड़ता है। और हाइड्रोजन को फॉर्म कहते हैं, हमने कभी भी नहीं सुना, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। पता नहीं कौन सी बुक में दे रखा है, नावन नावन नावन। क्या मतलब हुआ इसका? हाइड्रोजन जहां लग जाए वहां पे फॉर्म बोलते हैं। और लॉजिक वॉजिक छोड़िए। उन्होंने ही बोला होगा फॉर्मिक एसिड, एच हो गया फॉर्म, फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म, वो यही कहते रहेंगे बस। बाकी बताइए ना। अरे यार बेकार की बात है, जाके नेट पे चेक कर लीजिएगा। रेड आंट को फॉर्मिका कहते हैं। और फॉर्मिका में ये एसिड होता है। कभी किसी को लाल चींटी काटी, एकदम से इरिटेशन हो जाती है, क्यों? हमारी बॉडी में क्या चला जाता है? फॉर्मिक एसिड। इसकी वजह से आया समझ? तो हेडिंग नोट कर लें बस, आईपीसी नोमेनक्लेचर और सिस्टमेटिकल नेमिंग। इसी को सिस्टमेटिकल नेमिंग बोलते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ, बहुत बुरा सिस्टम है, बुरा कल्चर है वहाँ। अभी देख लो आप, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है बच्चों को। पास हो जाते हैं, बोर्ड में नंबर ले आते हैं, लेकिन अगर वो सिलेक्शन की बात करें, नीट में हवा भी नहीं आती। सीबीएसई वाले सिलेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, रीजन यही है। ना हमारे पास बुक्स हैं, ना हमारे पास मटेरियल होता, हमें पता नहीं क्या करना है। एनसीईआरटी लगवा दी जाती है, एनसीईआरटी पढ़ाता कोई है नहीं। सिर्फ हिंदी मीडियम में नाम है एनसीईआरटी का, पेपर वही पैटर्न में चलता है, वही नोट्स है, ऐसा है ना वहां पर कल्चर। बुरी सिचुएशन है। ये तो विद्या मंदिर से पास आउट है, वहां पे भी ये हाल हो रहा है, बताओ। है ना? तो वहीं से है ना, वहां पढ़ाई नहीं गया, सब बातें ही बताई गई थी आपको, लेकिन आपने की नहीं थी। है? बहुत सारे क्या? आपने नहीं की? ऐसी बात नहीं है। आपके पास भी नोट्स होंगे, वही चल रहा होगा। चलिए फाइनल हो गया।
ठीक है, अब इसमें नेमिंग करना सीखना है। आप देखिए एक चीज सीखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये तो कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस हेडिंग ही लिखना था। देखिए जब भी नाम लिखते हैं ना, आपको एक बात पता हो, जैसे आपने किसी कंपाउंड की नेमिंग कर, उसका नाम लिखा, तो उसके नाम के चार पार्ट होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। क्या कहते हैं उसको? प्रीफिक्स। नोट मत कीजिएगा। सेकंड नंबर पे क्या आता है? रूट वर्ड। थर्ड नंबर पे क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। और फोर्थ नंबर पे क्या आता है? सेकेंडरी सफिक्स। देखो, जब भी किसी का नाम लिखेंगे ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? रूट वर्ड। थर्ड पे क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। और फोर्थ पे क्या आएगा? इसमें किसी को आगे पीछे नहीं करना, जो जहां पर है उसका नाम वहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना, रूल्स हैं ये। प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसके लिए लगाते हैं? ये नाम किसका होता है? साइड चेन का। इसका, जिसे कहते हैं पार्श्व श्रृंखला, उसका नाम पहले आता है शुरू में हमेशा। रूट वर्ड, इसको हिंदी में जड़ कहते हैं, जड़। रूट वर्ड क्या करता है? ये हमें ये बताएगा द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, ये हमें ये बताएगा कि मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हैं। अगर एक कार्बन हुआ तो उसका रूट वर्ड होता है मिथा। उनके लिए क्या बोलते हैं? मिथा। तीन के लिए क्या बोलते हैं? प्रोपा, ब्यूटा। मिथेथ नहीं होता, ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं मिथेथ प्रोप, दे आर रॉन्ग। मिथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा ऐसे होता है। ये रूट वर्ड होता है, इसको हिंदी में जड़ कहते हैं। ये वर्ड ये डिसाइड करता है कि उसके मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हो। प्राइमरी सफिक्स तीन होते हैं, या तो एन, या इन, या फिर आइन। या तो क्या होगा? एन, या फिर इन, या फिर आइन। एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और आइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। देखो तीन ही पॉसिबिलिटी होती है, एन, इन, आइन। या तो एन, या फिर इन, या फिर आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन बोलेंगे, डबल के लिए इन बोलेंगे, ट्रिपल के लिए आइन बोलेंगे। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। तीन ही पॉसिबिलिटी है, एन, इन एंड आइन। और जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ना, इट डिसाइड्स अ फैमिली। ये क्या करता है? ये किसी की फैमिली डिसाइड करता है, वो किस परिवार से है। अगर मान लीजिए वो अल्कोहल परिवार से हुआ, तो हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ओल। सुना है आपने? एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं? अल। कीटोन में क्या लगाते हैं? ओन। ये होते हैं सेकेंडरी सफिक्सेस। ये तय करते हैं वो किस परिवार का सदस्य है। समझ रहे हैं ना? इनमें से किसी को आगे पीछे मत कर देना, वरना सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब जीरो मिल जाएगा। ध्यान रखना। देखो ये भी 11वीं 12वीं के बेसिक्स, 9 10 से करते हैं आई बेसिक। मुझे तुम्हारे जाके नोट्स निकालो अपने, शुरू करो उनको पढ़ना, वरना बहुत दिक्कत आएगी। नोट करो इनको यहाँ से पढ़ के, लिखिए इसको। नाम कैसे लिखा जाएगा? इट मस्ट बी क्लियर, ये सबको अच्छे से आना चाहिए। पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर रूट वर्ड आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा, फिर सेकेंडरी सफिक्स आएगा। शुरू क्लियर होना चाहिए, इसमें से किसी को आगे पीछे मत कर देना। और कल भी आना, कोई छुट्टी वुट्टी मत मारना। कोई अगर एब्सेंट हो गया ना तो बिल्कुल वार्निंग होनी आएगी, ध्यान रखना। और सब क्लास में ना एक्टिव हो गया है, अच्छे से उठ के सुबह एक्सरसाइज करके ब्रेकफास्ट करके प्रॉपर वे में आया करें सब लोग। कई लोगों को नींद ही आती रहती है क्लास में, देखा मैं। पता नहीं कितनी नींद आ रही है, रात भर जागे क्या। ठीक है, तो इतना ही कर रहे हैं फिर हम आज के लिए। शुरुआत कल कर देंगे इसकी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये फाइनल है हमारा। नोट तो कर लीजिए इसको, दिखाइएगा। वो ना बोलेगा, लेकिन नहीं सर बोलते वही हो रहा है, वही होती है ना। सरस्वती विद्या मंदिर से यही करते हैं। कहाँ नोटेड है? कहाँ नोटेड है? इसको लेकर जाइए, लिख कर जाइए, झूठ ना बोलिए। बहुत जल्दी हो रही है, आपको पता नहीं, शादी वादी में आना है क्या? लग रहा है हमने किसी को निकाह होगा, आप जल्दी से पूछेंगे, आपके पूछ में निकाह बढ़ा जाएगा। हैं? कोई बात नहीं, शादी में फेरे आपके पूछने के लिए होंगे, ऐसा नहीं होगा पैसा। ले लेंगे फेरे, आप टेंशन मत लो। खाना कुछ नहीं मिलेगा, हम करवा देंगे।
I won't believe it. हाँ, बात है अच्छे से लिख कर जाइए जल्दी ये हो रही है मैं भी तुम्हें पढ़ाऊँ C3 के बाद C4 है यूटा यूटा देखें तो सही कोई लिखते कैसे हैं। क्योंकि कल सोफिया नारायण मैडम बिल्कुल है ना नींद नहीं आती थी कॉल मिल जाती है लगातार आप डालिए पढ़ा मेरा आपको बहुत पढ़ाई करी थी तबीयत खराब हो गया डॉक्टर बनने के लिए बस लेकिन आप मेडिसिन लेके बैठे हैं मेडिसिन एक्चुअली जूस वूस गला मारने के लिए और इधर कहाँ से आते हो यही सिटी से नहीं बाहर से कहीं करके इंसान कहाँ रहते हो इतना रोड पे कहाँ रहती हो वहाँ तो मेरा घर था पुराना वहाँ पे कहाँ रहते हो आप बालपुर से आ गया अच्छा दूर से नाइट क्लास लाना बनती है तो सैड सॉन्ग चलता रहता है मेरे को तो अजीब सा लगता है कहाँ गए ठीक है स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही